शांति। ओ कौन बुला रहे? देखिए फोकस में है वो, ऐसे बिना फोकस के कैसे पढ़ाई? देखो कंजंक्शन दो ही टाइप का होता है, मैंने आपको कंजंक्शन समझा दिया था। कंजंक्शन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक कंजंक्शन जो होता है कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उधर के किस किस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है हाथ उठाओ। जो जिनको जिनको नहीं दिख रहा है मेरे पास आ जाओ, उठ की साइड। ईशांत इधर। अनमोल नहीं दिख रहा तुम्हें? आजा एक कुर्सी और। तो कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग दो तरह के कंजंक्शन होते हैं। एक बार पहले मैं ये देख लूं कि मेरी वीडियो उल्टी बन रही है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। अब ये कहेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, पहले इसकी बात करेंगे, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है और इसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग पार्ट डिसाइड कर लेते हैं। देखिए अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करेंगे तो इसमें देखो कौन कौन सा होगा। पहले मैं लिख दूं, उसके बाद डिस्क्राइब कर देता हूं आप लोगों को। यहां पे आपको मैंने बता दिया यहां पे कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन देखो बेटे केवल दो ही टाइप का होता है। अगर सबसे पहले अगर आप डिवाइड करो तो कंजंक्शन दो ही टाइप का होगा, पहला होगा कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा होगा सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने ऊपर वो साइड में लिखे ना वर्ड्स, उस पर फोकस करो। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होगा कि अगर आप दो कोई भी, जैसे आपको पता है कंजंक्शन क्या करता है, दो वर्ड्स, दो क्लॉजेस या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। मतलब उपवाक्य कहते हैं, जिसका अपना पूरा मीनिंग नहीं, दो या तीन वाक्यों से मिलकर के जो बनता है। तो यहां पर देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर ये जो चार आ रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये चारों के चारों कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर आते हैं, इनमें कोई भी तरह का अगर आप सेंटेंस लिखोगे तो लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों एक ही तरह का काम कर रहा होगा, या दोनों बराबरी का आपको दिखाएगा। मैं भी एग्जांपल दूंगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो सेम तरह के वर्क वाले, रैंक का मतलब बताएंगे आपको, ठीक है, या एक ही जैसे रैंक या श्रेणी, मतलब एक ही पद वाली बात, कोई किसी से बड़ा या कोई किसी से छोटा नहीं होगा, दोनों इक्वालिटी की बात। मतलब क्लियर समझ लीजिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब समानता या इक्वालिटी। एक वर्ड लिखेंगे तो यही हो गया कि आप जब सेंटेंस को कंपेयर करेंगे कंजंक्शन के दोनों तरफ तो इक्वालिटी की बात हो, मतलब कि समानता या बराबरी, ठीक है। का करण समझ में आया कुछ? क्या क्या समझे बताओ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, बोलो। कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया है ना, बस सुनते जाइए। तो कम्युलेटिव और कोऑपरेटिव कंजंक्शन जो है वो क्या करता है कि एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करता है। अब मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने बोलता हूं और आप देखना कि दोनों सेम रैंक वाले होंगे, सुनते जाइए। अगर एंड की बात करें, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, भगवान पर विश्वास करो और सही काम करो। भगवान पॉजिटिव होते हैं, भगवान तो अच्छी बात है, और सही काम करना भी अच्छी बात है। क्लियर है ना, सेम रैंक हो गया। दूसरा है बोथ एंड, शी वाज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन, उसे जुर्माना हुआ और जेल भी हुई। आपका चालान कटेगा और जेल होगा तो दोनों बुरा बात है ना, या आप लोग केक काटेंगे उस खुशी में। नो लेस देन, सी नो लेस देन हर लवर,
सॉरी ये नहीं, सी नो लेस देन एक सेकंड रुकिए, दूसरा देखते हैं, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस में। देखिए, माई मदर नो लेस, माई मदर लाइक मी नो लेस देन माई ब्रदर। ठीक है, मेरी मम्मी मेरे भाई से मुझे कम नहीं मानती। कहते हैं ना, मम्मी से लड़ जाते हैं, ना ना तू इसने ज्यादा लाड करती है, वो कहेगा ना ना मेरे से, तो ये लड़ाई हो जाती है। तो क्यों, ऊंट हो, आराम से बैठो, दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तुम नो लेस देन, इसमें भी वही हो गया, मतलब कि दोनों जगह यहां निगेटिव बात ही हो रही है ना। अगला सेंटेंस देखते हैं, not only but also, he was not only foolish but also ugly। ये डल कर सकते हैं, वह ना केवल बेवकूफ है, पुलिस मतलब मूर्ख, वह ना केवल मूर्ख है बल्कि मंदबुद्धि भी है। तो मूर्ख होना और मंदबुद्धि दोनों अपोजिट बात हो गई ना, बैड हो गया, निगेटिव हो गया, एक ही तरह की बात। तो कम्युलेटिव या कॉपुलेटिव में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, है कि नहीं, आपसे ये पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है ना, बस रूल्स पूछे जाएंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सब कुछ अच्छे से बता दूं। अब ये दूसरा पार्ट जो देख रहे हो आप, अल्टरनेटिव, और देखिएगा मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, उसमें वीडियो नहीं मिलेगी आपको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है ना, इस पे ज्यादा अच्छे से आप समझ जाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, सुन लीजिए। एडवर्सेटिव कंजंक्शन दूसरा है ना, एडवर्सेटिव, मेरी बात सुन, अच्छा ऑल्टरनेटिव, हाँ हाँ सही, ऑल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव। दूसरा ऑल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में पहला था कम्युलेटिव या कॉपुलेटिव, दूसरा है ऑल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव। इसका क्या मतलब होता है, देखिए, ऐसे कंजंक्शंस जो विकल्प देते हैं या चॉइसेस देते हैं, या तो ये नहीं तो वो, ऐसा होता है ना, या तो मुझे सोने की बिस्किट दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा, ऐसी धमकी। ऐसा हम कुछ करेंगे नहीं आप लोग से, चिंता ना जी, बिल्कुल आएगा। देखिए इसके क्या क्या, सुनते जाइए। पहला इसमें कंजंक्शन आता है और सुन रहे हो ना, सी मस्ट वीप और सी विल डाई, मैंने बताया था, और सी मस्ट वीप और सी विल डाई, उसे तुरंत रोना चाहिए या रोना चाहिए, नहीं तो मर जाएगी। आइदर ही इज मैड और ही फिन्स मैडनेस। इसमें जितने भी मैं आपको बताऊंगा, केवल पहले की नहीं, फोर्थ तक पूरे के पूरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, सब में, ठीक है ना, दोनों तरफ सेम ही तरह के सेंटेंस, बैड है तो बैड के साथ कंपेयर करेगा, गुड है तो गुड के साथ होगा। समझ में आ रही है ना, देखिए, आइदर ही इज मैड और ही फिन्स मैडनेस, या तो वो पागल है या पागलपन की एक्टिंग कर रहा है। तो पागल होना मतलब कि नकल करना या झूठा दिखावा करना या बहाना करना, पागल होना या पागलपन की तरह बिहेव करना, दोनों तो निगेटिव बात ही है ना। आ रही है बात समझ में, नहीं आएगी तो बोलिएगा, अच्छे से बैठिए, कमर टूट गई क्या। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ना तो उधार देने वाले बनो और ना ही कर्जदार बनो। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नाइदर ही इज मैड, ठीक है, नाइदर ही इज मैड नॉर ही इज डिजॉनेस्ट, ना तो वो पागल है और ना ही बेईमान। ऐसा समझ में आ रहा है आपको सारा, ओके, ना तो वो बेईमान है, ना तो वो पागल है और ना ही बेईमान, दोनों तो नेगेटिव है। अदरवाइज और एल्स, वर्क हार्ड एल्स और अदरवाइज यू विल नॉट पास, कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ।
यू विल नॉट पास, फेल की बात नहीं हो रही। देखिए मेरी बात सुनो, कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड और पास, दो वर्ड देख रहे हैं आप लोग। नॉट पास अलग चीज है, समझ आ रही बात आपको? फेल नहीं कहा जा रहा है, देखो घुमा के बात कही जा रही है, ऐसा नहीं कहा गया वर्क हार्ड एल्स और अदरवाइज यू विल फेल। अगर ऐसा मैंने कि कड़ी मेहनत करो नहीं तो फेल कर जाओगे, फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं कहा गया है। ऐसा कहा जाता तो ये गलत हो जाता, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाता। इसमें कहा गया कड़ी मेहनत करो नहीं तो पास नहीं हो पाओगे, ये एक तरह की सलाह है, ठीक है ना? तो सर ये पॉजिटिव हो गया नहीं? मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव बात हो रही है, पास होना भी एक पॉजिटिव बात है और कड़ी मेहनत करना भी पॉजिटिव बात है, क्योंकि फेल शब्द तो यूज ही नहीं हुआ है। समझ में आया दूसरा आप लोग को? ये सब नोट्स में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा मैं नोट्स भेज दूंगा आप लोग को। हाँ बिल्कुल, लिखते चलिए आप लोग इसको। नहीं बेटे नोट्स क्यों लिखोगे, हम है ना लिख के देने के लिए आपको। बिल्कुल ग्रामर की कॉपी बनाइए, याद रखिएगा। और किसी क्लास का पता नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, इस क्लास तक मेरे को बिल्कुल ग्रामर टंच करवानी है बच्चों, क्योंकि यहाँ बेस बन सकता है, आगे का कोई नहीं देखा किसी। ठीक है, तीसरे पे आते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। दिख रहा है ना? ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऐसे कंजंक्शन जो ऑपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। किसको? ऑपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं, विरोध को, विपरीत या किसी के खिलाफ। मैं अभी सेंटेंस बोलूंगा आपको समझ में आएगा। नेगेटिव, देखिए नहीं केवल नेगेटिव नहीं, मैं अभी बता रहा हूं, एक चीज दूसरे के अपोजिट होगी इसमें, अपोजिट, ठीक है? मैं आपको समझा रहा हूं। बट ही इज स्लो बट ही इज स्टडी, वह स्लो है लेकिन नियमित है, वह स्लो है लेकिन नियमित। केवल एडवर्सेटिव कंजंक्शन में अपोजिट हो जाता है, इसमें बराबरी की बात नहीं होती, ठीक है? वह स्लो है, जैसे मैं कह सकता हूं ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार। अब देखिए गरीब होना तो खराब बात है ना, लेकिन ईमानदार होना अच्छी बात है। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन में तीसरे वाले में वो रूल नहीं लगता, केवल ऊपर वाले दो में लगता है केवल। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। हाँ, इसमें अलग अलग अपोजिट हो जाए, एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। पहले इसकी बात करेंगे ना, एडवर्सेटिव की बात। दूसरा स्टिल और येट, he was annoyed still he kept quiet, वह गुस्से में था इसलिए चुप था। चुप रहना तो कोई खराब बात नहीं, लेकिन बिना मतलब का क्या कहते हैं, नाक मुंह चढ़ाना तो खराब बात है ना, गुस्से में आना खराब बात है। Nevertheless he had no chance of success, nevertheless he preserved, बता रहे उसको मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि वो सफल हो जाएगा। He has no chance to success, उसके पास कोई उम्मीद, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो सफल हो जाएगा या पास हो जाएगा, लेकिन किसी तरह घसीटता हुआ, ठीक है ना, किसी तरह अपना काम चला गया, मतलब पास कर गया। कौन सा? नेवरदलेस वाला? एडवर्सेटिव मतलब एक तरफ अच्छा होगा दूसरी तरफ बुरा। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार। तो गरीब और ईमानदार अलग अलग चीज हो गया ना। मैं कहूं कि उसके पास करने की कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन किसी तरह पास कर गया, तो पास कर गया तो अच्छी बात है ना, और उम्मीद नहीं होना खराब बात है। ओके, वेयर एज या वाइल, ये सबसे शुरू में लिखवाया था ना मैंने सारे मीनिंग और एक एक सेंटेंस। अब यहां ये बता रहा हूं कि किस चीज के अंदर आता है और कहां कहां यूज होता है। वेयर एज या वाइल मतलब कि सी इज ब्यूटीफुल वेयर एज और वाइल हर फ्रेंड्स आर अगली, वह सुंदर है लेकिन उसकी दोस्त अगली है। तो एक सुंदर होना और एक कुरूप होना या अगली होना, दोनों दो बात हो गया ना।
अगली मतलब बदसूरत होना। ब्यूटीफुल की अगली आप लोगों ने पढ़ी नहीं बचपन में अपोजिट वर्ड्स? ब्यूटीफुल और अगली। हाँ, तो कोई सुंदर है और कोई कुरूप है, बदसूरत है, तो दोनों अपोजिट बात हो गई ना। तो यहां पर हम लोग वेयर एज या वाइल लगाते हैं। ओनली ही वॉज ऑल राइट, ओनली ही वॉज फैटिग्ड। वह बिल्कुल ठीक था, उसे कोई दिक्कत नहीं, बस थका हुआ था। तो पूरी तरह ठीक होना और थका होना दोनों अलग अलग बात हो गई ना। समझ में आया आप लोग को? लास्ट इसका देख लेते हैं, इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव, इसी में बेटा कुछ दिक्कत है, इधर वाले में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर वाला बहुत आसान है। और जो आप पढ़ रहे हैं ना, आईएएस के पेपर में जाएं या किसी भी पेपर में जाएं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सब लोग पढ़ता है। बात समझ में आ रही है? ये मत सोचिएगा कि आप चौथी क्लास में या पांचवी क्लास में तो कोई दूसरा ग्रामर पढ़ेंगे और वहां वाले कुछ दूसरा पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाने वाला मास्टर सबको एक ही जैसा पढ़ाता है। हमने कोई मतलब बिल्कुल मैथ्स में स्टैंडर्ड होगा, प्लस माइनस थोड़ी आगे 10वीं क्लास में करेंगे आजकल। ग्रामर का कोई लेवल नहीं होता, ग्रामर का सब एक लेवल है मेरे नजर में। इलेटिव देखते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो इन्फ्रेंस या निष्कर्ष के भाव को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कि क्या कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन बता रहे। आप अगर कोई काम करते हो, कोई भी वर्क करते हो, तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, इस तरह से आप समझ सकते क्या रिजल्ट होकर के आएगा। जैसे मैं इसके लिए 3 कंजंक्शन यूज होते हैं, पहला FOR फॉर, दूसरा देयरफॉर या इसलिए, और तीसरा सो या कॉन्सिक्वेंटली। देयरफॉर इसलिए, अब मैं इसमें सबका मतलब केवल इसलिए होता है, इसलिए क्या होता है, परिणाम ही तो होता है ना, रिजल्ट होता है। मैं आपको समझाता हूं, सिविल पास, नो 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 नो, सिविल पास फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड, वह पास कर गई या वो पास हो गई क्योंकि कड़ी मेहनत करती थी। या आप ये भी कह सकते हैं, वह कड़ी मेहनत करती थी, बहुत हार्ड वर्क करती थी, इसलिए पास कर गई या पास हो गई। सर अगला लास्ट करा रहे हैं, लास्ट इलेटिव। इलेटिव का अच्छे से बैठो ना, कमर टूट गई तुम लोग की, कमाल हो गया यार। पहला समझ में आया, फॉर मतलब कि इसलिए, वह कड़ी मेहनत करती थी इसलिए पास हो गई। सिविल पास फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड। आप लोग वीडियो देखेंगे सारे ही दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद है अगला, ये मैंने 4 करा दिया आपको। उसके बाद है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब भी इसलिए होता है, शी वाज फाउंड स्टीलिंग एंड देयरफॉर शी वाज अरेस्टेड। वह चोरी करते हुए पकड़ी गई या चोरी करते हुए देख ली गई, पता लग गया कि वो चोरी कर रही है, चोरी करते हुए देख ली गई, ठीक है, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सिंपल, इसलिए होना चाहिए केवल रीजन, रीजन ही कॉन्सिक्वेंसेस। ये वाला और ये वाला क्या होता है, मैं कह ही रहा हूं जब ये करा रहा हूं इलेक्टिव, तुम उस पे क्यों देख रहे हो यार। ये तो मैंने केवल इसलिए बताया ना कि आपको टाइप्स पता चल जाए। सो या कॉन्सिक्वेंटली, मतलब कि CONSEQUENTLY। कॉन्सिक्वेंटली तो किसी को पढ़ना भी बहुत कम आएगा हमारे स्टूडेंट्स को, लेकिन बेटा कहीं भी आप लोग के 4th और 5th क्लास के बुक में भी लिखा होता है ये वर्ड, इसका मतलब होता है इसलिए, ठीक है ना, या रिजल्ट किसी चीज का। इसलिए कहा नहीं मैंने, कुछ बच्चों को नहीं पढ़ना है। विनय डिड नॉट वर्क सो और कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्ड। विनय ने अपना काम नहीं किया या विनय अपना काम नहीं करता था इसलिए फेल हो गया। सो या कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, क्लियर है। ये 4 पार्ट समझ में आया, नोट्स में होना चाहिए, मैं भेजूंगा और भी आगे तक। मैं एक PDF बनाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा होगा, ठीक है ना, पूरा ही भेज दूंगा, ये पूरा कंजंक्शन है। ये क्लियर हो गया। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे आ जाए। सबऑर्डिनेटिंग में
देखो मैं थोड़ा तेजी में करूंगा और 7th क्लास का भी कुछ खा जाऊंगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स है, दिख रहे हैं ना सबऑर्डिनेटिंग। पहला देखते हैं, पहला है कंजंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ऐसे कंजंक्शन जो टाइम को बताते हैं। कोई भी कंजंक्शन आप यूज करो अगर उससे टाइम का पता चल रहा है, मतलब कि कंजंक्शन ऑफ टाइम है और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पार्ट है। क्लियर है? देखिए सुनते जाइए। बिफोर सी हैड डायड बिफोर सी रीच्ड 25 साल की होने से पहले ही वो मर गई। कोई दुश्मन रहा होगा, समझ में आ गया बात? इसके बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, मैंने क्यों एक बताया। द ट्रेन हैज मूव बिफोर सी रीच द स्टेशन। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन छूट गई या निकल गई। बिल्कुल, बहुत कुछ का होता है, बहुत कुछ का होता है, मैं बता तो रहा हूँ। तो सर जैसे हमें जब ट्रेन गो टू द स्टेशन एट 2:60, सर ये भी हो सकता है, इसमें सारे कंडीशन हो सकते हैं। कैसे सारे हो जाएंगे भैया, बताओ तुम। हम बता रहे हैं अभी, बहुत सारे हैं, सुन तो लो पहले। जो मैंने इसमें बताया है ना, जितना बस उतना ही यूज होगा, अपने दिमाग मत लगा दीजिएगा कुछ, ठीक है? जितना बता रहे हैं बस उतना ही होता है, ग्रामर रूल से चलता है, ठीक है ना? आफ्टर द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डायड। पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर पहुंचे, मतलब जब पेशेंट मर गया था तब डॉक्टर पहुंचा, लेट हो गया डॉक्टर को। आफ्टर यूज हुआ ना, आफ्टर मतलब टाइम बता रहा है। टिल और सिंस, SINCE, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड सिंस आई सॉ यू। तुम्हें देखने से पहले बहुत सारी घटनाएं घट गई। या फिर इट्स रेनिंग, हाँ बहुत कुछ। टिल और अनटिल, वेट हियर टिल और अनटिल आई रिटर्न। जब तक मैं ना लौटूं तब तक मेरी प्रतीक्षा करो या मेरा वेट करो। एज सुन एज, आई विल लीव एज सुन एज यू कम। जैसे ही तुम आओगे वैसे ही मैं चला जाऊंगा। वाइल मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ठीक है? घास वाइल द सन शाइन्स, मतलब जब तक सूरज उगा हुआ है तब तक खेत का काम निपटा लो, ठीक है ना? जल्दी जल्दी काम कर लो। So long as his name will live, so long as the world lasts. दुनिया के खत्म होने तक उसका नाम लिया जाएगा, लाइट के खत्म होने तक नहीं। मेरा तो फोन भी चार्ज नहीं हुआ होगा यार, बहुत ज्यादा झंझट फंस गया। भगवान ने सुना, मेरा भगवान ने सुना, क्योंकि है ना लाइट का कोई भरोसा नहीं। एक सेकंड, नहीं लैपटॉप तो चार्ज है लेकिन चेक देखिए। When मतलब कि कब। It happened when I was in Delhi, जब मैं दिल्ली में था तब ऐसा हुआ, ठीक है? As he found it as he was walking to college, उसने इसे तब पाया जब वो कॉलेज जा रहा था। सर ये हो जाएगा आप, मैंने जो सेंटेंस बोला है ना, अब ये वैन से लगा कि आप कोई भी सेंटेंस बनाओ, ठीक है ना? लेकिन उसमें 2 सेंटेंस जुड़ने चाहिए, बस हो जाएगा। Whenever he comes to me, whenever he needs money, उसे जब भी पैसे की जरूरत होती है मुंह उठाए मेरे पास चला आता है, मतलब मुंह उठाए मैंने अपने से जोड़ दिया। जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगा ना तो बड़े रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं। अरे बाबूजी आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बड़ा नाम है आपका, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने बोला बेटे पैसे बताओ कितने चाहिए, है ना? मुद्दे पे आओ। आदमी की रिश्तेदारी है ना पैसे से ही बनी हुई आज के जमाने में। तो बेटे अगले को किसी तरह शीशे में उतारना पड़ेगा ना, तभी तो देगा। हाँ तो बेइज्जती तो ऐसी ही है, चांस तो है ना, उम्मीद तो है पैसे मिलने की। वैसे भी पैसे नहीं मिलेंगे तो मार्केट में ऐसे ही बेइज्जत तो घूम रहे हो। अभी कोई टेंशन नहीं है, दबा के चौमिन उड़ाओ, कमाने की उम्र में सोचना पड़ेगा। तो कंजंक्शन और कॉज ऑफ रीजन, जब कोई दूसरा, कॉज या रीजन का मतलब होता है कारण, किसी चीज का कारण। ऐसा कंजंक्शन
जो किसी चीज के कारण को बताता है उसको कंजंक्शन ऑफ कॉज या रीजन कहते हैं। हाँ बेटा शूज रिमूव करके आइए, ये आप लोग को पता होना चाहिए, इसमें क्या है, सारे खोल रखे हैं। बिकॉज I hate snake because snake may killed me। मैं स्नेक से नफरत करता हूं क्योंकि स्नेक मेरी जान ले सकता है ना। ऐसा तो नहीं ना स्नेक कहेगा नहीं बाबूजी बैठ जाओ कोई बात नहीं, हम लोग भी बैठ के थोड़े चुटकुले बोल देंगे। स्नेक चुटकुले सुनाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और अगर उसने चुटकुले सुना दिए तब समझिए कि जमराज के पास ही आपको हंसी आएगी। अरे मुंह बंद कर ले। आगे देखिए दूसरा सिंस ही विल गो देयर सिंस यू डिजायर इट, वह वहां जाएगा अगर आप ऐसा चाहते हो। अगर आप ऐसा चाहते हो तो वो वहां जाएगा। सिंस मतलब भी यहां इसलिए होता है। तब एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, क्योंकि वो वहां नहीं था इसलिए मैंने उसके भाई से कह दिया। आप किसी घर पे जाएं अपने फ्रेंड के, और मान लीजिए कि लड़का या लड़की ना हो तो उसके बड़े भैया या दीदी को बोल दोगे कि वो आएगा तो कह देना कि मैं उसके पैसे नहीं लौटाता हूं, जो करना है कर ले। तो वो तो जब तब करेगा, पहले तो उसके भैया दीदी दबोच के आपको है ना आपकी बुद्धि चमका देंगे। हाँ बिल्कुल मैसेज राइटिंग में ऐसा ही होता है, सही कह रहे हो। अच्छा ऑब्जर्व करते हो। क्लास में टॉपर है भैया, अपने क्लास में टॉप आता है, हम चाहते हैं सारे बच्चे अपने अपने क्लास में टॉप करें। कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा क्लियर हो गया। तीसरे को देखते हैं, इसमें केवल एक ही प्रीपोजिशन यूज करते हैं, दैट, ठीक है, जो किसी चीज का परिणाम या रिजल्ट बताता है। जैसे ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। दैट्स वाई बेटे हम लोग खुद से लगाते हैं, ऐसा कोई प्रीपोजिशन नहीं होता, वो कंजंक्शन नहीं होता। He was so intelligent, वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसे फर्स्ट प्राइज मिल गया, वो उसने फर्स्ट प्राइज जीत लिया। हाँ बिल्कुल, सो डैट केवल कहेंगे, दैट्स वाई नहीं। कंजंक्शन ऑफ पर्पस, सो की जरूरत ही नहीं है। न्यांश कंजंक्शन ऑफ पर्पस, देखिए पर्पस मतलब बेटा उद्देश्य, कोई चीज का जो उद्देश्य होता है, क्यों करना चाहते हैं आप यहाँ क्यों आए, क्योंकि आपका पर्पस है कि आप अच्छा एजुकेशन ले सके, है ना। किसी का ये तो पर्पस नहीं कि पाइप खाने आए, कोई आया पाइप खाने। अच्छा डैट, इसमें भी डैट यूज करते हैं। वी ईट डैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि जी सके, मरने के लिए कौन खाता है। सो डैट ही वर्कड हार्ड सो डैट ही माइट पास, वो कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि पास हो सके, है ना। लिस्ट लेस्ट, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, सावधानी से चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। इन ऑर्डर दैट ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे बिकम रिच, वो कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि अमीर हो सके या उसके पास भी पैसे आ सके। इसके बाद इसमें और सेंटेंस दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं इसको। अब मैं नेक्स्ट जो फ्राइडे या सैटरडे पढ़ाऊंगा 2 दिन, तो उसमें कंजंक्शंस के रूल पढ़ाऊंगा। आपको करना क्या है, ये मेरी बात सुनो, इसको मैं नोट्स भेज दूंगा। तो सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जितने टाइप्स हैं और जितना उसके पास जैसे जैसे मैंने बोला है, उन सभी चीजों के नोट्स आपको लिखने हैं। ये सारे उतारने और इन सबों के पार्ट्स ऐसे लिख करके इसके सामने सामने एग्जांपल दिए सारे। नहीं मैं भेजूंगा। हाँ बबू जी हाँ, क्या